पति गेटवा पर निकली कहे या बो नहीं होते तालुक पिछले डिब्बा चढ़ी छी पत्नी के मुंह धुपान रात में चढ़ी हमरा के पिछले डिब्बा चढ़ कि हमरा नसीब कपार हम लिखलो आके ना आ रहा जेन है कुंडली अले न हाथ पकड़ी घींची ऊपर कर लगे। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा आज रामचरित मानस पढ़ता तो पत्नी नहीं छूटती। कह गया हाँ बाबा। ट्रेन में जाकर सीट पर बैठ गया, फिर रामायण पढ़ने लगा। बूढ़ा को कुढ़ाते कुढ़ाते नौजवान भी चढ़ गया। गाड़ी खुल गई, नौजवान की पत्नी प्लेटफार्म पर छूट गई। गाड़ी स्पीड में नौजवान ने कहा बाबा हो। अरे क्या हुआ? कल के तोरा कुढ़ावे में हमरो पत्नी छूटी गई। कैसे छूट गया? कल के तोड़े कुढ़े ने ट्रेन में चढ़ी गई, पत्नी वहीं रह गई। बूढ़ा ने कहा बेटा आज रामचरितमानस पढ़ता तो पत्नी नहीं छूटती। कल के लिखलो छ। बूढ़ा ने दिखाया चौपाई, देखो भगवान राम पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाकर बाद में अपना चढ़े। अब तुमको भी चाहिए पत्नी को ट्रेन में चढ़ाकर तब अपना चढ़ना चाहिए। कल के बाबा रामायण नहीं छे हमरा, मधु गुटका खाते खाते बुद्धि खराब हो गई। कहाँ से रामायण हम पढ़बे? अब उपाय बतबो न की करिए। अखनी रामायण नहीं सूझे छे, उपाय बताबो। कहा गाड़ी को भैकम करो, जंजीर पकड़ करके खींचो। जंजीर पकड़ करके खींच लिया, गाड़ी रुक गई। वो बेचारी प्लेटफार्म पर कान हकड़े देखल के गाड़ी रुकलो छे, कुंडली हकड़ली दौड़ली जा। पति गेटवा पर निकली कहे या बो नहीं होते तालुक पिछले डिब्बा चढ़ी छी। पत्नी के मुंह धुपान रात में चढ़ी हमरा के पिछले डिब्बा चढ़ कि हमरा नसीब कपार हम लिखलो आके ना आ रहा जेन है कुंडली अले न हाथ पकड़ी घींची ऊपर कर लगे। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा आज रामचरित मानस पढ़ता तो पत्नी नहीं छूटती। कह गया हाँ बाबा। एक रामायण ले भवन हम सज्जन। जहां बूढ़ा आदमी उतरे वहां नौजवान उतर गया, पत्नी ट्रेने में रह गई। कल के बाबा फरू फेरा लगी। क्या कल के हम उतरी गई, हमारा पत्नी ट्रेन हम रह गई। कहा रामायण नहीं पढ़ा है? कल के तो चढ़े वाला बोलो उतरे में। कहा उतरने के समय भगवान राम सीता जी को पहले उतार कर तब अपना उतरी ठाड़ भय सुरसर गेता सिय राम को लखन समेता। पहले सीता जी को उतार कर तब भगवान राम लक्ष्मण गुह निषाद उतरे। अब पहले तुम ही उतर गया। कल के की करिए? का गाड़ी खड़ी है, मुंह पर थोड़ा जाम है, हटा करके पत्नी को उतार। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, मनुष्य को जीवन की कला सीखना है तो रामायण से सीखे।
तब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी गुह निषाद नाव पर चढ़े और केवट उस पार में उतार देते हैं। तो भगवान के मन में हुआ कि कुछ मजदूरी देना चाहिए, तो देंगे क्या, कुछ लेकर के तो गए नहीं थे। तो सीता जी पति के मुंह को देखती थी, पति के मुंह के रूख को भी जो देखकर पहचान लेंगे क्या चाहिए, तो पत्नी कभी बात बोली नहीं सुनेगी। सीता जी सोना का अंगूठी निकाल कर, सोना का अंगूठी खोलकर भगवान से बोली, पतिदेव यही अंगूठी मजदूरी में दे दीजिए। कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गही अकुला। भगवान ने कहा मजदूरी में सोना का अंगूठी ले। केवट चरण पकड़ लिया, प्रभु आज हमको क्या नहीं मिला, आपके दर्शन मात्र से पाप ताप संताप दुख दरिद्र गरीबी पूर्वजों का आज उद्धार हो गया। हमको क्या नहीं मिला, आप क्या हमको दे रहे हैं, सोना का अंगूठी। कहा मजदूरी में ले लो। केवट ने कहा धोबी धोबी से मजदूरी नहीं लेते हैं, नाई नाई से मजदूरी नहीं लेते हैं, मल्लाह मल्लाह से मजदूरी नहीं लेते हैं। आप भी मल्लाह हैं, हम भी मल्लाह हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया क्या कह रहे हो, मेरे प्रभु श्री राम मल्लाह हैं, नाव चलाते हैं। केवट ने कहा हाँ भैया हम तो छोटे घाट के मल्लाह हैं, भगवान तो 84 के मल्लाह है। जीव को चाहेंगे तो पार कर देंगे, या जीव को चाहेंगे तो 84 में ढकेल देंगे। केवट ने कहा प्रभु आप मेरे घाट पर आए हैं, हम आपको पार किए, जब हम आपके घाट पर जाएंगे आप हमको पार कर दीजिएगा। भगवान ने कहा नहीं, ये उतराई में सोना का अंगूठी ले लो। केवट ने कहा प्रभु अभी आप जाइए, फिरती वार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। जब लौट कर आइएगा तो आने के बाद जो प्रसाद दीजिएगा उसे मैं ग्रहण करूंगा, अभी आप जाइए। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी आगे बढ़े। सज्जनों केवट के निहोरा किए बिना जब गंगा पार भगवान नहीं हुए, आप लोग गुरु किए बिना ये संसार सागर से कैसे पार जाएंगे। इसलिए हर आदमी को गुरु करना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, मालाधारी होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, जीव पर दया करना चाहिए और सदा संतोष में रहना चाहिए। आपस में समाज में एकता बना करके रखना चाहिए, परिवार में सुमति और मेल के साथ रहना चाहिए। यह है जीवन जीने की कला। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज।